जात दोनों चीजें जो है बिन मांगे मिली है उसको। और अगर ऊपर वाला ने कोई जात और धर्म रखनी होती तो ऊपर वाला वो ठप्पा लगा के भेजता। तो धर्म और जात का जो बोझ लेके चल रहे हैं बच्चे, उनकी मानसिकता जो है खराब हो रही है, उनकी शांति खराब हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। हमारे देश में जाति और धर्म की राजनीति होती आई है। जाति और धर्म देखकर लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और जाति और धर्म के आधार पर हमारे देश की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन कभी आपने कल्पना किया क्या, अगर हमारे देश में जाति और धर्म हो ही नहीं, एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें जाति और धर्म ना हो, यानी बिना जाति और धर्म के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील आहूजा जी हैं। सर, जो आप लोग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, असली आम आदमी पार्टी, क्या मकसद है? आप लोग कह रहे हैं कि बिना जाति और धर्म की पार्टी होगी जहां पर लोग जुड़ेंगे, और जितना मैंने रिसर्च किया तो पता चला देश में सिर्फ 7 लोग, गिनती के 7 लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि मैं जाति और धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं। हाँ, देखिए, धर्म और जात को जो है छोड़ के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो एक पूरे दुनिया में ये पहली बारी होगा। और जात और धर्म ये इतना जो है नुकसान कर चुका है दुनिया के लोगों के ऊपर कि मानवता की बात ही खत्म हो गई है। अब मानवता को फिर से अगर जगाना है, फिर से अगर पॉलिटिकल सिस्टम में लाना है, तो आपको कोई ऐसी पार्टी बनानी पड़ेगी जिसके फाउंडर और पार्टी को चलाने वाले वो सब के सब नो रिलीजन नो कास्ट का सर्टिफिकेट लें। अगर वो सर्टिफिकेट लेते हैं तो ये सर्टिफाइड जो है बच्चे, सर्टिफाइड लोग जो है, भाई मैंने धर्म अपना जात छोड़ दी, अभी जो है मैं जनता के लिए काम करूंगा और सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कुछ भी जो है धर्म के हों या किसी भी जात के हों, सब मेरे लोग हैं, तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। तो ऐसा कंसेप्ट उसके दिमाग में आ जाएगा जो पार्टी में लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को कह रहा है कि मैं पार्टी का मेंबर हूं या पार्टी का फाउंडर हूं। तो इसलिए जो है नो रिलीजन नो कास्ट के बेसिस के ऊपर जो ये पार्टी बनेगी, नाम इसका कुछ भी हो, असली आम आदमी पार्टी भी हो सकता है, इसका नाम जो है अपनी असली अच्छे आदमियों की पार्टी भी हो सकता है। तो आप सबके हो, मतलब अगर नो रिलीजन नो कास्ट किया तो आपके दिल में कोई बायस नहीं है, कोई प्रेजुडिस। लेकिन आहूजा जी, बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र से खुश नहीं हैं? आप लोग नई असली आम आदमी पार्टी लाने की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों इंसानियत की बात होगी, जहां पर मानवता की बात होगी, जहां पर किसी जाति और मजहब की बात नहीं होगी। तो मोदी जी चाह रहे हैं, बीजेपी चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया जाए। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान एक एक्सपेरिमेंट है। वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह फेल हो गया है और वहाँ के लोग जो है बहुत दुखी हैं। लोग जबरन जो है वहाँ पे मुसलमान बनाए हुए हैं। अच्छा, अब जो है श्रीलंका देख लीजिए, तो श्रीलंका में जो है लोग बुद्धिस्ट हैं। वहाँ पे भी जो है आपने देखा कि धर्म के आधार पे जितने भी हमारे धर्म के आधार पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं उन्होंने नुकसान ही किया है मानवता का। तो आपने देखा है इकोनॉमी कितनी डामाडोल हो गई श्रीलंका की, अपनी पाकिस्तान की, हमारी नेपाल की, दूसरा नेपाल की, जिसको हिंदू राष्ट्र जो है बनाने के लिए बहुत कोशिश हुई। तो वहाँ की जनता ने आंदोलन किया और वो उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। इन्होंने जो मुझे पर्चा दिया है इसमें लिखा गया है जो झूठ बोले वो असली अच्छा आदमी नहीं है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। लेकिन आहूजा जी एक बात बताइए, सच कौन बोल रहा है? भारत की राजनीति जो है
झूठ पर ही टिकी हुई है। यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, कौन सा नेता कितना झूठ बोल सकता है, कौन सा नेता कितना दंगा भड़का सकता है। तमाम नाम उसमें हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो जितना झूठ बोलता है, जितना उन्मादी बयान देता है, उसको इतना ही अच्छा पोजीशन हमारे देश में मिल रहा है। हाँ, वो कारण इसलिए है कि लोग जो है बचपन से ही बायस्ड किए जाते हैं। तो बचपन से ही जो है अगर आपने बिन मांगा धर्म दिया, बिन मांगी जात दी, तो बच्चों को जो बिन मांगे धर्म और बिन मांगे जात मिले, उससे बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई, तो उनकी सोच में बहुत सारे ऐसे जो है बदलाव हो गए जो सच्चाई से दूर है। तो उनको बताया गया कि कोई ऊपर वाला है, कोई ऐसी सुपर ताकत है, तो ऊपर कोई ताकत नहीं है। अगर साइंटिफिक टेम्पर से चलें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है 51A(H) में कि हाँ भाई आपकी ड्यूटी है, योर ड्यूटी बाउंड टू जो है वैज्ञानिक सोच के लिए। वैज्ञानिक सोच नहीं आने दे रहे ये लोग, क्योंकि इनका अपना अपना जो है सेल्फिश मोटिव्स हैं इनके पार्टी के। हम आते हैं आपके ही इस पे, अपनी असली अच्छे आदमियों की पार्टी है, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास अखबार नहीं है, सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है कि उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए, किसी जात से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। तो लोगों तक अपनी पहुंच कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा सवाल और चुनौती आप लोगों के सामने यही है। हाँ बिल्कुल, ये चुनौती है, और इस चुनौती को जो है हमने एज ए चैलेंज लिया है। तो एज ए चैलेंज को अगर लेंगे और हम लोग जो है हमारे को मोटिवेशन मिलेगी कि हमने सच्चाई को लोगों के सामने लाना है कि धर्म और जात को छोड़ो और जो है शांति प्राप्त करो। क्यों? बच्चे के जो है दिमाग के ऊपर जो है धर्म और जात का बोझ इतना है कि उसको आगे और भी पढ़ना है। तो धर्म और जात का जो बोझ लेके चल रहे हैं बच्चे, उनकी मानसिकता जो है खराब हो रही है, उनकी शांति खराब हो रही है। उनकी शांति इतनी खराब हो गई है। क्या बात करते हैं आप तो सिर्फ गाली दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है या हिंदू परिवार में जन्म लेता है, तो जब वो कुछ साल का होता है उसे मंदिर भेजा जाने लगता है। वो मंदिर में जाए, भगवान का वहाँ पर पूजा अर्चना करे, वहाँ पर आरती उतारे। और जब कोई बच्चा मुस्लिम घर में जन्म लेता है तो मस्जिद जाता है। तो कैसे आप जागरूक कर पाएंगे जब पैदा होते ही बच्चे को मंदिर ले जाया जा रहा है, पैदा होते ही बच्चे को मस्जिद ले जाया जा रहा है? तो कैसे चुनौती है आप लोगों के सामने, और कैसे पार पाएंगे आप? मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये जबरन दिए हुए धर्म है हमारे को। बच्चे ने कोई धर्म नहीं मांगा, बच्चे ने कोई जो है जात पात नहीं मांगी, तो उसको मिली है। मैं आपकी बात जो है उसका आंसर मेरे को उत्तर देने दीजिए आप कि भाई जो है जो धर्म और जात दोनों चीजें जो है बिन मांगे मिली है उसको। और अगर ऊपर वाला ने कोई जात और धर्म रखनी होती तो ऊपर वाला वो ठप्पा लगा के भेजता जो है हाँ कि ये मेरा जो है आदमी है, ये मेरी बिटिया है। तो वो क्यों चुप रहा जब वो छोटी सी बिटिया को जो है आसाराम के पास ले जाया गया? तो भगवान अल्लाह गॉड उस टाइम पे रोके नहीं उसको, राम रहीम के पास रोके। आप मानते भगवान है? देखिए, भगवान अगर भगवान होता, अगर अल्लाह होता, अगर गॉड होता, अगर जो है हनुमान होता, कुछ भी इनमें होता तो दंगे नहीं होते, ये आपको मैं बता दूं। और जो है कोई जात पात भी नहीं होती। और अगर ये भगवान अल्लाह गॉड एक हैं, अगर एक हैं, लोग कहते हैं जी एक है, अगर एक है तो इतने सारे जो है पखंड नहीं होते, और इतने सारे जो है रोज के रोज ये फेस्टिवल नहीं होते। फेस्टिवल मतलब इनके जो त्योहार, कभी रामनवमी, कभी कुछ और। तो इतने सारे त्योहार जो है अपने अपने त्योहार, तो भगवान अल्लाह गॉड कहते हैं भाई एक ही मना लो भैया, एक ही छुट्टी कर लो, एक ही मना लो। ये पाखंड है सब कुछ। बिल्कुल। तो आप कहिए ना, आप कहिए कि भारत से जो है जातियों को खत्म किया जाए, धर्मों को खत्म किया जाए, तो सब लोग आ जाएंगे। देखिए, जो आप लोग सोच रहे हैं सब लोग उसमें समा जाएंगे। पूरे भारत के लोग 140 करोड़ जो आबादी हमारे देश की है, उसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी समा जाएंगे, आ जाएंगे। इसके अलावा और जो तमाम लोग हैं वे लोग उसमें आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन धर्म और जात का जो धंधा है
वो इतना सस्टेनेबल धंधा है कि वहां से चंदा बड़ा आता है, और वो चंदे के कारण जो है वो लोग वो धंधा जो है इसको मेंटेन किया हुआ है। वो धर्म का धंधा, फिर जात का धंधा, तो जात का धंधा लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए है, पानी से एक्सक्लूड करना है जी। और कोई सोना है, चांदी है, कोयला है, निकल है, क्रोमियम है, इतने सारे जो है हमारे जितने भी जमीन से निकलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे उनको वंचित रखना है, उनको जो है अलग रखना है कि हाँ भाई ये रिसोर्सेज जो है कुछ गिने चुने लोगों के। आप चंदे की बात कर रहे हैं, आप धंधे की बात कर रहे हैं, जड़े जो हैं बहुत अंदर तक हैं, तो लोग क्यों निकलेंगे उससे, आपके पास क्यों आएंगे? नहीं, एक्चुअली लोगों ने तो मांगा ही नहीं है। जो लोग हैं, किसी ने भी, लोगों ने तो धर्म और जात नहीं मांगा, बच्चे ने फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों ने धर्म नहीं मांगा, बच्चों ने जात नहीं मांगी, बच्चों को जबरन दी गई। अब ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि देखो तुम जबरन हिंदू मुसलमान बने हुए हो, एक्चुअली तुम वास्तव में तुम इंसान हो। आपकी जाति और धर्म क्या है? भाई मैं तो जो है अभी ये सर्टिफिकेट देखिए, मैंने कह रहा हूं कि मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है जी, कोई धर्म नहीं है मेरा, कोई जात नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरा सर्टिफिकेट जो है लेने के लिए मैंने एसडीएम को दिया है। एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने बोला कि हमारा पास कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो है इसके ऊपर विचार करेंगे, और जो लोगों को मिला है, जैसे स्नेहा प्रतिभा राजा का जो है सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रोविजन है। और प्रतीशा तो है साहा, तो उसको भी मिला है, तो उसका भी सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, उसको सर्टिफिकेट देने वाला जो कलेक्टर है, बाद में उसको जो है उसकी ट्रांसफर हो गई। तो ये जो है बड़े दुख की बात है कि जैसे ही उसने उस बिटिया को, तो 3 लड़कियां जो है उन्होंने सबसे पहले लिया सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है कौन कौन से लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला कि वे किसी जात के नहीं हैं, किसी धर्म के नहीं हैं? हाँ, अभी नाम बता दीजिए। देखिए जो है मेरे को 3 नाम याद है। एक तो स्नेहा प्रतिभा राजा, जो तमिलनाडु की लड़की है, उसको मिला है, जो पहली इंडियन लड़की है। तो इसमें पहला आदमी नहीं है, पहली इंडियन लड़की है, क्योंकि धर्म और जात का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो औरत को होता है, मेरी माँ को होता है, मेरी बेटी को होता है, मेरी जो है मेरी मासी को होता है। तो सबसे ज्यादा जो है नुकसान औरतों को होता है। आपको लोग गिटार अंकल के नाम से जानते भी हैं। स्नेहा, दूसरी जो है प्रतिभा, दूसरी लड़की है प्रीतिशा। प्रीतिशा महाराष्ट्र रहने वाली वकील हैं। बिल्कुल वो भी वकील है। प्रीतिशा साहा, प्रीति शाह, तो वो लड़की जो है वो भी वकील है। अब तीसरी काजल गोविंद भाई मंजूला, उसने भी अप्लाई किया है, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गुजरात वालों ने, तो उसने हाई कोर्ट में जो है डाल दिया है। तो ये 3 लड़कियां तो मैं जानता हूँ, जो मेरे को अखबार के माध्यम से जो है पता लगा। आपको लोग गिटार अंकल के नाम से जानते हैं, आप गिटार भी लेकर चलते हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे गिटार के जरिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो देखिए संदेश देता रहता हूँ लोगों को कि भाई आप जो है शांति प्राप्त करने के लिए, क्यों इतना बोझिल है धर्म और जात का, कि इतने धर्म और जात की वजह से इतने सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास, तो सारे के सारे अंधविश्वास जो है वहां से कांपते रहते हैं हम लोग, धर्म और जात के ने दिए हैं, तो उससे निकलेंगे तो शांति मिलेगी। धर्म जात छोड़ेंगे शांति को पाएंगे, धर्म जात छोड़ेंगे हम शांति को पाएंगे, तरक्की के रास्ते खोलते जाएंगे, तरक्की के रास्ते खोलते जाएंगे, तरक्की के रास्ते खोलते हम जाएंगे, तरक्की के रास्ते खोलते हम जाएंगे।
आप किसी भी जात और धर्म, आपकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, आपको सब लोग जो है अपने ही नजर आएंगे। आप छोड़ के देखें दोस्तों, शांति को प्राप्त करने के लिए इतना सिंपल तरीका है। आपने सिर्फ एसडीएम को एप्लीकेशन देनी है या डीएम को एप्लीकेशन देनी है कि मैं जो है धर्म और जात को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए। आखिरी सवाल, वो आपको उठ के जो है ऐसे नमस्कार करेगा, एसडीएम भी जो आईएएस ऑफिसर होता है और डीएम भी। ये मेरा आपको वादा है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि अपने बारे में कुछ बताइए। हालांकि पहले पूछ लेना चाहिए था, मैंने जानबूझकर नहीं पूछा था कि लोग समझेंगे, जो लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा व्यक्ति आ गया है जो इस तरीके की बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं, सपने सजा रहा है और ऐसे सपने हैं, ऐसे ख्वाब हैं, लगता है कि पूरे होने वाले नहीं हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में है, जब तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि यही सच्चाई है हमारे देश की। तो अपने बारे में आप बताइए कुछ। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा है, लगता ना किसी की टाइम पे कि कांग्रेस नहीं जो है दिल्ली में पराजय हो सकती। तो दिल्ली में हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी का मैं संस्थापक हूं। आम आदमी पार्टी का मैंने संस्थापना करी है उसकी। अब मेरे को लगा कि जो है ये आम आदमी पार्टी जो है सही रास्ते पे नहीं जा रही, हम लोग जो है असली आम आदमी पार्टी बनाएंगे या इसका नाम कुछ भी हम रखें, अपनी असली अच्छे आदमियों की पार्टी रखें। तो AAA रखना चाहते हैं ताकि आप कितना पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, मैं एमटेक हूँ केमिकल टेक्नोलॉजी में और मैं 67 इयर्स का हूँ। 7 साल पहले मेरे को समझ आई कि कुछ जो है सुपर पावर नहीं है, भगवान अल्लाह गॉड कुछ नहीं है, ये इंसान ने ही बनाया है अपने धंधे के लिए और राजा महाराजाओं ने जो है उसका खेल किया है। ऐसे जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि कोई सुपर पावर नहीं है, जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि भगवान अल्लाह गॉड कोई ऐसी शक्ति नहीं है, अगर होता तो जो है देखिए पूरे दुनिया में 800 करोड़ के आसपास लोग हैं और सब लोग जो है प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी को भी भगवान अल्लाह गॉड कोई भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है इतने लोगों ने, पता नहीं कितने लोग जो है जीते रहे मरते रहे हजारों सालों से किसी को जो है भगवान अल्लाह गॉड तीनों नहीं मिले। तो अभी जो है मेरे को समझ आ गई कि भगवान अल्लाह गॉड नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं सबको समझाऊंगा और डरूंगा नहीं, सबको समझाऊंगा और उसी बेसिस के ऊपर जो है हम लोगों को समझाएंगे कि भी देखो जात और धर्म जो है ये भी इंसान ने बनाई है, भगवान अल्लाह गॉड को भी हमने इंसानों ने बनाया है। इससे ऊपर उठो, डरो मत और जो है अंधविश्वासों से ऊपर उठो, डरो मत, साइंटिफिक टेम्पर रखो, वैज्ञानिक सोच रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील आहूजा साहब। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे देश से जाति और धर्म खत्म हो जाए? क्योंकि इन्होंने जो जंग छेड़ी है, जो मुहिम इनकी है और जो लोगों जाकर के अपील कर रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन करने से ही सब कुछ होता है। अगर आदमी जो चाहे वो कर सकता है। फिर भी जो चुनौती है बहुत बड़ी है। आप लोग किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इनकी बातों से सहमत हैं या फिर असहमत हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।